हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वह समीकरण जिसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जाता है, दो चरों एक्स और वाई में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। अब जो यहां देखेंगे, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी दोनों शून्य नहीं है, यानी वास्तविक संख्या। आपको हम प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम में बताए थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परमेय तथा अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसीलिए यहां पे बोला गया है ए और बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी परमेय जो होता है पी बाई क्यू का रूप का होता है, तो पी बाई क्यू के रूप में भी यह हो सकता है। और यहाँ पे केवल 2 है तो बाई 1 छुपा हुआ है, 3 है तो बाई 1 छुपा हुआ है, -5 है तो बाई 1 छुपा हुआ है, इसलिए इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे याद रखेंगे कि x के आगे वाले को a कहते हैं तो a बराबर 2 हो गया, y को आगे वाले को b कहते हैं तो b बराबर 3 हो गया, और जिसमें कोई चर नहीं रहता है उसको c कहते हैं, यानी -5 हो गया। अब जो है आगे जो है हम बताए हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जिसको देखने से मेरा जो ऑब्जेक्टिव जो है या तो बुक का हो इस चैप्टर से, या क्वेश्चन बैंक का हो, आसानी से सोल्व होगा। और जब हम सब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो वह ट्रिक का जो ट्रिक जो दिया गया उस ट्रिक को के हेल्प से ही हम बनाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम देखते हैं, दो चरों में युगपत रैखिक समीकरणों को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल किया जा सकता है ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि जो है हम क्या करते हैं, ग्राफ के पेज पे क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी समीकरण को हल करते हैं ग्राफीय विधि द्वारा, तो ग्राफ के पेज पे हल करते हैं। और दूसरा जो है बीजगणितीय विधि द्वारा, तो बीजगणितीय विधि में जो है हम 5 विधि मेरा आता है, लेकिन बिहार बोर्ड वाला जो है केवल 3 विधि से ही हमें प्रश्न को हल करने के लिए देता है। इसलिए जो है यहां पे हम 5 विधि कौन कौन है, तो यहां पे 1 नंबर प्रतिस्थापन विधि बाई सब्स्टिट्यूशन, 2 नंबर लुप्तीकरण विधि अब्लिक विलोपन विधि बाई इलिमिनेशन, 3 नंबर जो है ब्रजगुणन विधि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चौथा जो है तुलनात्मक विधि बाई कंपैरिजन, 5वां जो है अनुपात निर्णय विधि बाई रेशियो डिटर्मिनेशन। यहां पे हम लिख दिए हैं कि वर्ग 10वां में 1 नंबर प्रतिस्थापन विधि, 2 नंबर लुप्तीकरण विधि या विलोपन, और 3 नंबर जो है ब्रजगुणन विधि से जो है हमें प्रश्न को हल करने के लिए पूछा जाता है। कहां, तो बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो इसको हम ध्यान से देखेंगे। इसमें जो है 3 टाइप से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, या तो फर्स्ट टाइप होगा, नहीं तो सेकेंड टाइप होगा, नहीं तो थर्ड टाइप होगा। और इससे जो है हमारा ऑब्जेक्टिव जो है एक टाइप से 3 ऑब्जेक्टिव निकलता है, इसलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे और सब्जेक्टिव भी बनाएंगे तो इससे हेल्प हमको मिलेगा। जैसे प्रथम टाइप जो है क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां पे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन हमको जो है इसको तुलना करना पड़ेगा। एक बार a1 बटा a2, एक बार b1 बटा b2, एक बार c1 बटा c2। ये क्या है देख लीजिए। तो समीकरण एक में जो है x के आगे वाले को a1 कहते हैं, समीकरण 2 में जो है x के आगे वाले को a2 कहते हैं। ठीक वैसा ही समीकरण 1 में
y के आगे वाले को b1 कहते हैं, समीकरण 2 में y के आगे वाले को b2 कहते हैं। ठीक वैसा ही अगर बराबर में कोई मान रहेगा तो उसको अंदर खींच करके, और अंदर उसको खींचेंगे तो प्लस में रहेगा बाहर, तो अंदर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा बाहर इक्वल टू के बाहर, तो उसको अंदर खींचेंगे तो प्लस में हो जाएगा। लेकिन संजोग से यहाँ पे जो है 0 दिया हुआ है, तो इसको हम C1 मानते हैं, मान भी सकते हैं नहीं मान सकते हैं। यदि C1 मानते हैं तो 0 हो जाएगा, नीचे वाले को C2 मानेंगे तो माइनस में 20 हो जाएगा, तो इसको C2 तो मानेंगे ही मानेंगे। अब ये तुलना करते हैं A1/A2, तो इसके आगे x का आगे 1 है तो 1/3, फिर इसमें देखते हैं 2/4, यहाँ पे 2/4 लिखे हैं, माइनस में लिखे हैं क्योंकि माइनस जो है लगा है, -2 है, तो -2/4, और C का मान यहाँ पे है, C1 का मान 0 और C2 का मान माइनस में 20। तीसरा से जो है हम A1, A2, A1, B1 और C1 समीकरण एक वाले को मानते हैं तीनों को, और 2 नंबर वाले को A2, B2 और C2 मानते हैं। तब तुलना करके देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा पहले तुलना करके देख लेंगे तब भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 1/3 आया, -2/4 आया, तो कट के -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/3 है -1/2 है, तो यह जो है बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1/A2 नहीं बराबर B1/B2। अगर ऐसा आएगा तुलना करने के बाद तो हमसे पूछेगा ग्राफीय निरूपण में क्या कहते हैं, तो लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहते हैं। फिर ऐसा क्वेश्चन दे देगा यदि और A1/A2 नहीं बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2 यदि आता है, अब पूछेगा बीजगणितीय में क्या कहेंगे, तो केवल एक हल या अद्वितीय। अगर ऐसा आएगा तो भी एक्स वाई का मान वो तीनों नियम से क्या होगा, निकलेगा, यानी प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बृहज्गुणन विधि। अगर A1/A2 नहीं बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2 के अलावा अगर ये दोनों आ जाता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो अभी एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा किसी भी नियम से। वहां पे हम प्रश्न को जो है हल नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, लिख के बस उतना ही आंसर छोड़ देंगे। या A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2 यदि आता है तो सब्जेक्टिव में अगर हम तुलना करेंगे, अगर ऐसा आ गया तो वहां भी लिख देंगे कि कोई हल नहीं है, और लिख करके वहां पे वही मेरा आंसर हो गया, किस में, सब्जेक्टिव में। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन देता है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यदि आपको आता है, आप पूछेगा ग्राफीय निरूपण में क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं, और इसी को पूछेगा यही क्वेश्चन को कि बीजगणितीय निरूपण में क्या कहेंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसी क्वेश्चन को देख के पूछेगा कि संगत है क्या संगत है, तो बोलेंगे संगत है। फिर आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे x का मान 1 है, A का मान A1 का मान 1 है, A2 का मान 2 है, उसका से B1 का मान 2 है, B2 का मान प्लस में 4 है, C1 का -4 है, और C2 का मान माइनस में 4 है, 12 है। तो इसको सजाते हैं तो 1/2, इसको जब लेंगे तो 2/4, और इसको लेंगे तो -4/12। तो यहाँ पे देखते हैं 1/2, इसको जब इसको जब कटाएंगे तो 1/2 ये भी आएगा, तो 1/2 यहाँ भी क्या है, 1/2 है, और -4/12 है, तो इसको भी कटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं बराबर C1/C2। तो पूछता है ग्राफीय निरूपण में क्या होगा, तो समानांतर रेखाएं होगा। और इसी क्वेश्चन को पूछता है कि बीजगणितीय में क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा। और इसी क्वेश्चन को देख के पूछता है संगत है क्या संगत है, तो क्या बोलेंगे, असंगत है। तो इस तरह से जो है यह जो है 3 टाइप का ही, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो 3 टाइप का ही होगा, और हम तुलना करके ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देंगे। एक क्वेश्चन पे 3-3 ऑब्जेक्टिव बनेगा, और या सब्जेक्टिव भी बनाएंगे तो उसके पहले हम तुलना करके देख लेंगे। अगर ये A1/A2 नहीं बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2 रहेगा तब भी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अब जो है आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 जो है सोल्व होगा, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सोल्व करके क्या करेंगे, वीडियो को डालेंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तब तक हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।